जय हिंद, हेलो रोहन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो है हम लोगों ने तो 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को देखे थे। और आज की क्लास में जो है हम लोग यहाँ पर तो 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही साधारण सिंपल बात है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कितना है जी, 49 बटा में कितना है, 49 अनुपात कितना है, 49 अनुपात, देखिए 49 अनुपात कितना है तो 49:81 है। तो 49:81 है तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 49 बटा में 81 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 7 और ये बटा क्या हो जाएगा, अनुपात ये 9, तो 7:9 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 31 का बी होगा। आइए अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, आइए इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, देखने की बात है कि इस क्वेश्चन को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 है। तो जैसे ही यहाँ पर 4:5 बोला है तो इसको लिख सकते हैं 4 बटा में 5। तो 4 का अनुपात कितना हो जाएगा 16, और 5 का अनुपात 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर 25। तो इसी को लिख सकते हैं 16:25, ठीक है, 16:25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 16:25 इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर लिख देंगे, मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग लिख देंगे। और जब भुजा पूछेगा तो उसका वर्गमूल लिख देंगे। चलिए, सीधा से यहाँ पर समझ लीजिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला जो है हम लिख देते हैं। देखिए, चलिए यहाँ पर जो फार्मूला जो है हम लिख देते हैं। देखिए, चलिए सिंपल से बात याद रखिएगा। देखिए, जब क्षेत्रफल पूछेगा और एक और पूछेगा, क्या पूछेगा, तो एक पूछेगा भुजा, एक क्या पूछेगा जी, एक क्षेत्रफल पूछेगा और एक भुजा पूछेगा, एक क्षेत्रफल और एक भुजा, एक क्षेत्रफल पूछेगा और एक भुजा पूछेगा। तो जब क्षेत्रफल पूछेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, और जब भुजा पूछेगा तब उसके लिए क्या करेंगे। देखिए, जब क्षेत्रफल पूछेगा ना तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल जब पूछेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो उसके लिए देखिए, ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल के लिए
जब क्षेत्रफल पूछेगा उसके लिए, तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए यानी वर्ग कर देंगे, ठीक है, जो देगा उसका वर्ग कर देंगे, और भुजा के लिए जो देगा उसका क्या निकाल देंगे, तो वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। चलिए, तो क्षेत्रफल के लिए जो देगा उसका वर्ग कर देंगे और भुजा के लिए जो देगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो 32 का यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा जी, 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 33 को कितने लोग सही कर पाते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में होगी, कितना होगी, इसकी प्रत्येक भुजा जो है निम्नलिखित में कितना होगी, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में कितना होगी। आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया गया है। ठीक है, एक विकर्ण कितना है, तो एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है 32 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जब इसका भुजा पूछेगा, भुजा मतलब ये पूछेगा, तो इसके लिए सूत्र होता है 1/2 गुने, ठीक है, 1/2 गुने, ठीक है, 1/2 गुने कितना हो जाएगा, 1/2 गुने कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर, ठीक है, 24 का स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 32 का स्क्वायर। तो ये देखिए इसका मान कितना हो जाएगा जी, 1/2 गुने, और इसको जोड़िए तो 32 को जोड़िए यानी 24 का स्क्वायर 576 और प्लस में 32 का स्क्वायर 1024। ठीक है, ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 1600, कितना लिख देंगे जी, 1600 लिख देंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देते हैं, नीचे ही कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ से देखिए नीचे ही कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए भुजा है, ये भुजा निकालना है तो 1/2 गुने रूट अंडर पहल का भुजा का स्क्वायर और प्लस में दूसर का भुजा का दूसर का विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, पहल का विकर्ण का स्क्वायर प्लस में दूसर का, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 और गुना। ठीक है, ये रूट अंडर इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1000, इसका कितना हो जाएगा 1024 और इसका कितना हो जाएगा 576। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600, और 1600 का मान कितना होता है, रूट अंडर 1600 का मान होता है 1/2 गुने 1600 का हो जाएगा आपको 40। ठीक है, और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 20 सेंटीमीटर। कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो इसीलिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, तो भुजा जब पूछा था इसीलिए आप यहाँ पर क्या निकाल दिए है, a बराबर 1/2 गुने रूट अंडर पहल का विकर्ण का स्क्वायर और प्लस में दूसर का विकर्ण का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ गया है 20, तो 20 सेंटीमीटर। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा जी, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा, देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा, देखिए जैसे कि आपको मान याद होगा तो आप उसी तरीके से पुट कर दीजिए। जब आपको मान याद होगा तो मान के द्वारा पुट करके निकाल लीजिए। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3।
तो इसका स्क्वायर और प्लस में कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका होता है 1/√3 ही होता है। कितना होता है 1/√3 ही। और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे बराबर। तो 1/3 और प्लस में 1/3, तो ये हो जाएगा 3 और इसको जोड़ने पर 2, यानी 2/3। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब 34 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 को देखते हैं। तो 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा में DE बराबर में AC बटा में क्या है DF है। तो ये दोनों त्रिभुज तब समरूप होंगे जब, तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको कितना त्रिभुज दिया है जी, कितना त्रिभुज दिया है 2 ठो। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 2 ठो त्रिभुज, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है, B और C, ये एक ठो त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है जी, एक और यहाँ पर एक और त्रिभुज है, इसका नाम क्या दे देते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं ABC हो गया। अब DEF, DE और यहाँ पर F हो गया, ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। देखिए तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि AB बटा में DE बराबर में क्या, तो AC बटा में DF, ठीक है, AC बटा में DF। अब आप ध्यान से देखिए कि AB बोला तो AB ये हो गया, मतलब ये AB, और बाटा में क्या है, बाटा में क्या है जी, बाटा में क्या है तो DE यानी ये DE, ठीक है, ये देख पा रहे हैं इस तरीके से, यानी इतना बाटा इतना, समझ आ गया। फिर ये बराबर है, फिर ये क्या है बराबर है, ठीक है। अब AC को पकड़िए, AC मतलब ये AC, ठीक है, AC यहाँ पर AC है, ठीक है, यानी AC बटा DF, तो ये हो गया DF। इतना बटा इतना बराबर है इतना बटा इतना के, ठीक है, समझ पा रहे हैं। मतलब देखिए इतना बटा इतना, समझ रहे हैं, और फिर इतना बटा इतना। देखिए बढ़िया से बारीकी से देखिए, जैसे कि यहाँ पर है इतना बाटा ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, मतलब बराबर नहीं है, इतना बटा इतना, फिर बराबर है इतना बटा इतना के, ठीक है। तो कौन सा एंगल पकड़ा रहा है, इसमें 2 ठो अगर भुजा लिए हैं तो इसमें कौन सा एंगल है जी, तो ये वाला एंगल है, ठीक है, एंगल A। तो इसमें कौन सा हो जाएगा D, तो इसीलिए एंगल A बराबर हो जाएगा किसके, एंगल D के हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो एंगल A बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल D। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसलिए 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर के बाद में क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, आइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल ABC का अनुपात बटा में क्षेत्रफल है, यानी अनुपात क्षेत्रफल PQR 121/169, तो BC बटा में QR का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल आप यहाँ पर पहले अच्छे तरीके से देखिए। क्षेत्रफल जब दिया है 121, अनुपात का मतलब होता है बाटा 169, तो सीधे सीधे इसका कितना हो जाएगा
क्षेत्रफल दिया है तो क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 121 का 11 हो जाएगा और बटा, और 169 का 13 हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं 11:13। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अभी इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 36 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अभी इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 37 का बी होगा यानी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा, देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, एंगल B बराबर 47 डिग्री, एंगल R बराबर 83 डिग्री, तो एंगल A का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, 2 ठो त्रिभुज दिया है, तो पहले 2 ठो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया A, ठीक है, ये त्रिभुज क्या हो गया जी, ABC, ठीक है। और एक और त्रिभुज बनाना है, इसका नाम दे देते हैं क्या, इसका नाम दे देते हैं PQR, ठीक है, PQR। अब कहने का मतलब है कि देखिए बारीकी से देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को जो है बारीकी से देखिए। इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि यहाँ पर एक ठो एंगल बन रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर इसमें देखिए तो यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल और यहाँ पर एक एंगल, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, एंगल B का मान 37 डिग्री दिया है और ये समरूप है। ये त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के क्या है जी, समरूप है, एक दूसरे के समरूप है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर पूरे बारीकी से समझिए कि यहाँ पर जो मान दिया है एंगल B का मान कितना दिया है, 47 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं 47 डिग्री, ठीक है। और एंगल R का मान कितना दिया है, तो एंगल R का मान दिया है 83 डिग्री, ठीक है। तो A का मान निकालना है, ठीक है, A का मान निकालना है। तो यानी इस एंगल का मान निकालना है, इस एंगल A का मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो पहले बढ़िया से समझिए, अगर ये 47 है तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर ये 47 है, अगर ये 47 है, एंगल B 47 है, यानी ये 47 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 83 है, ये 83 है, तो ये भी एंगल, ये कोना वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा, ठीक है, 83 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप देख क्या रहे हैं कि अब यहाँ पर बारीकी से देखिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कि ये हो गया 47 डिग्री, ये 47 डिग्री, ये 83 डिग्री, तो एंगल A निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल A निकालने के लिए, एंगल A निकालने के लिए, यानी एंगल A निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 180 डिग्री में से कितना घटा दीजिएगा, तो 47 और 83 को जोड़ करके, तो और 47 और 83 कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा, 130, ठीक है। तो 150 में से 130 गया तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री जी, 50 डिग्री। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए तो यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 38 का ए होगा 50 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा, देखने की बात है।
क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और 2AB बराबर में PQ तथा BC बराबर में 8 सेंटीमीटर हो तो QR का मान क्या होगा। ठीक है, QR का मान पूछ दिया। तो अब यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से हम लोग को ध्यान क्या देना है कि देखिए कि 2AB दिया है। ठीक है, 2AB यानी यहाँ पर 2 ठो त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? 2 ठो त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज जिसका नाम क्या है, 2 ठो यहाँ पर त्रिभुज है। देखिए 2 ठो त्रिभुज है जी। देखिए एक है, इसका नाम क्या है A B और C। ठीक है, और इसका नाम क्या है P Q और इसका नाम क्या है R। ठीक है, PQ R, इसका नाम क्या है R है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि PQ जो बराबर है, PQ बराबर है यानी इसके दुगुना के, इसके दुगुना के। तो इसका मतलब PQ को और बड़ा बनाना पड़ेगा। PQ जो है, ये PQ जो है AB का दुगुना है। तो पूछ रहा है QR, तो QR जो होगा QR तो इसके BC के दुगुना होगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए खूब ध्यान से कह रहा है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि देखिए यानी AB जो है यानी PQ जो है, ये PQ जो है 2AB है यानी AB का दुगुना है। तो इसीलिए ये तो बड़ा त्रिभुज हो गया, ये बड़ा हो गया। देखने में छोटा है लेकिन ये है बड़ा। ठीक है, तो PQ जो है, ये PQ जो है यानी देखिए बारीकी से खूब बढ़िया से देखिए, ये PQ जो है, ये PQ ठीक है, ये PQ जो है AB का दुगुना है कि नहीं? तो QR जो होगा BC का दुगुना होगा। होगा ना BC का दुगुना। तो BC का मान 8 दिया है तो QR का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि दुगुना होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर C होगा। यानी 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए, तो यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है जी? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा? ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC पर है और AD बराबर में DC बराबर में 8 सेंटीमीटर, BC बराबर में 14 सेंटीमीटर। तो AB का मान क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज का बनाने के लिए तो एक त्रिभुज पहले बना लीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए और यहाँ पर एक लंब बोला है यानी यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम C। तो यहाँ पर AD जो लंब है BC पर है, AD जो लंब है यानी AD जो लंब है BC पर लंब है। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं AD। ठीक है, तो AD जो लंब है किस पर लंब है जी? BC पर है। और ये DC का मान कितना बोल रहा है? DC का मान यह जो है 8 है। DC का मान कितना है? यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 8 है। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। और BC का मान कितना है? यानी BC का मान कितना बोला है? BC यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 है। तो 14 में 60 निकालिए, ये कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, है कि नहीं? और AD का मान कितना है? AD, ये AD का मान कितना है? देखिए तो AD का मान कितना है? कितना है? देखिए 8 है। तो ये हो गया 8। तो पूछा क्या है जी? AB का मान। तो AB का मान पूछ दिया यानी इसका मान पूछ दिया। पाइथागोरस प्रमेय से इसका निकाल लीजिएगा ना। तब AB का मान क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर में हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा √100 के बराबर में। और √100 का मान कितना होता है? तो 10 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C 10 सेंटीमीटर। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।